हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत ही अच्छी मजबूत पकड़ है। पूरी दुनिया में काफ़ी तूफान की तरह आ रहा है मार्केट्स में, पर हमारी मार्केट एक तरह से काफ़ी स्थिर है। पिछले 2 महीनों 2.5 महीनों में जो रैली चली जून के लो से, वहाँ पे हमने आउट परफॉर्म किया और अगस्त में जहाँ जाकर बाकी सब मार्केट्स ने करेक्ट होना शुरू किया, हम साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो क्लियरली हमारा मार्केट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एक ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। मेरे मुताबिक, जैसे मैंने पिछले भी कुछ वीडियो में बताया, मेरे मुताबिक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, पर मार्केट एक लगातार मजबूती दिखा रहा है। और ना सिर्फ मार्केट की रेट्स और मार्केट के ट्रेंड को देख के मजबूती समझ आ रही है, फंडामेंटली भी ये मजबूती नज़र आ रही है। तो ना सिर्फ टेक्निकल रीजंस, इवन फंडामेंटल रीजंस के कारण भी मार्केट में बने रहने की ही सलाह होगी। मैं समझाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है। मेरे मुताबिक, क्योंकि इतना अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रेशर है और एफआईएस की भी सेलिंग है, तो मार्केट एक तरह से ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। बट मेरे मुताबिक कहीं ना कहीं जाकर ये साइडवेज कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। और अगर किसी वजह से, अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर काफ़ी हुआ या कुछ डेवलपमेंट हुई जिस कारण मार्केट को नीचे भी आना पड़ा, तो वो नीचे बहुत थोड़ी देर के लिए आएगी और तुरंत ही जल्दी से वापस आएगी। तो आप में बने रहना है। किसी वजह से, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बताया था, किसी भी वजह से मार्केट में अपने आप को हल्का नहीं करना, कैश में नहीं जाना, एसआईपीज़ या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उस पर बने रहना है। और सेक्टर वाइज आप ज़रूर थोड़ा रोटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मुताबिक यहाँ से मार्केट थोड़ा फोकस होगा डोमेस्टिक सेक्टर्स पर, जहाँ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फार्मा हो या मेटल्स का सेक्टर हो, या जहाँ पर एक्सपोर्ट, जो भी कंपनी जिनका एक्सपोर्ट अर्निंग काफ़ी सब्सटेंशियल है, उन पर प्रेशर ज़रूर रहेगा। इसलिए प्रेशर रहेगा क्योंकि दुनिया भर में, खास करके यूरोप और अमेरिका में, जहाँ जो कि मेन बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ पर एक रिसेशन नज़र आ रहा है और काफ़ी और दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कतें। तो वहाँ पर स्लो डाउन एक रियल है। तो जो भी कंपनी जिनहाँ के अर्निंग्स काफ़ी हद तक इन रीजन्स में से आती हैं, उनमें स्लो डाउन ज़रूर दिखेगा। और ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो भी अर्निंग है वो यूरोप और अमेरिका से लिंक्ड है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो या फार्मा की हो। और जो मेटल्स की प्राइसेस हैं वो भी ज़्यादातर इन देशों के कंजम्पशंस पे डिपेंड करती हैं, चाइना हो, यूरोप हो या अमेरिका हो। और तीनों जगह आर्थिक समस्याएं हैं, तो इन सेक्टर्स को अवॉइड करना है। कमोडिटीज़, पूरा कमोडिटी बास्केट को मोर लेस, शुगर को छोड़कर बाकी सब कमोडिटीज़, फार्मा, आईटी और आईटी से जुड़े जो सेक्टर्स हैं, और जो भी कोई सब कंपनी हो जिसमें सब्सटेंशियल अर्निंग एक्सपोर्ट से हो। इसके अलावा जो सेक्टर्स में आपको कंसंट्रेट करना है, मेरे मुताबिक ऑटो एंसिलरीज, ऑटो में बहुत हम अच्छी पकड़ देख रहे हैं। फंडामेंटल न्यूज़ भी बहुत अच्छी है, लगातार बिक्री बढ़ रही है सब बड़ी कंपनीज की, और ख़ास करके जो 4 पहिए वाली कंपनीज हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, मारुति हो, अशोक लेलैंड हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, इन सब में बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो ऑटो एंसिलरीज हैं इनके साथ जुड़ी हुई, उनमें भी हम बहुत अच्छी पकड़ देख रहे हैं और उनमें भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बैंक्स एक और सेक्टर है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसमें अच्छी बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत देर के बाद दोबारा वापस तेज़ी में आ रहे हैं। तो चाहे एसबीआई हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स हैं और अच्छी वेल मैनेज्ड एनबीएफसीज हैं, इनमें भी नज़र रखनी है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, कंजम्पशन से जुड़ी एफएमसीजी हो या वाइट गुड्स हो या एंटरटेनमेंट कंपनीज हो या क्विक डिलीवरी सर्विस वाली जैसे जुबलेंट फूड्स हैं, या ट्रैवल से लिंक्ड कंपनीज हों जो होटल्स हैं या
या इवन मैं समझूंगा कि जो भी कंपनीज कोई रिजॉर्ट्स मैनेज कर रही हैं या एयरलाइन सेक्टर में इंडिगो है, जो भी जहाँ भी कंजम्पशन लिंक्ड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन लिंक्ड है, वो भी उस पर भी आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा हमने इस मार्केट में अब दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स वापस आ रहे हैं बहुत सालों बाद अंडर ओनरशिप से। तो इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, इन सेक्टर्स पे भी आप फोकस कर सकते हैं और इनमें बहुत कंपनीज हैं जो बहुत सालों बाद दोबारा फोकस में आ रही हैं। एक और सेक्टर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो है टेलीकॉम। अब टेलीकॉम में बेसिकली भारती है क्योंकि रिलायंस में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है और वोडाफोन किसी भी हालत में एक थोड़ा सा एक ट्रेडिंग स्टॉक मान सकते हैं। बट टेलीकॉम में दो मेजर कंपनीज हैं, जियो और भारती। अब जियो क्योंकि सेपरेटली लिस्टेड नहीं है तो भारती एयरटेल एक बहुत अच्छा शानदार इन्वेस्टमेंट आइडिया है, स्टॉक पिक है, काफ़ी देर से कंपनी कंसोलिडेट भी कर रही है। तो मेरे मुताबिक आप इन सेक्टर्स में, जैसे मैंने बताया, मैं फिर से बता देता हूँ, ऑटो, खास करके 4 व्हीलर कंपनीज, ऑटो एंसिलरीज, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट कंपनीज जैसे डीएलएफ, सीमेंट जैसे अल्ट्राटेक है, दालमिया भारत है, इंडिया सीमेंट्स है, इनमें बहुत अच्छी पकड़ है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग जैसे लार्सन एंड टूब्रो, कैपिटल गुड्स जैसे सीमेंस है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, जहाँ पे भी आउटसोर्सिंग का बेनिफिट मिलता है क्योंकि काफ़ी दुनिया में काफ़ी हद तक अब चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की बात हो रही है। तो जो चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकती हैं उसमें डिक्सन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हेवल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंजीनियरिंग कंज्यूमर स्पेस में। इसके अलावा कंजम्पशन से लिंक, चाहे वो आईटीसी हो, नेस्ले हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या आपके ट्रैवल कंपनी जैसे महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट्स, इंडियन होटल्स, इंडिगो, इंटर ग्लोबल एविएशन। तो ये सब कंपनीज में मेरे मुताबिक आपको ऑप्शंस हैं। साथ में टेलीकॉम जैसे मैंने बताया, भारती एयरटेल, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, इनमें आप निवेश कर सकते हैं और अगर ऑलरेडी हैं तो निवेशित रहें। फोकस वाइज अपना पोर्टफोलियो इन सेक्टर्स और इन स्टॉक्स की तरफ ले जाएं तो बेटर रहेगा। पर मेरे मुताबिक बने रहें, आपको मार्केट में मेरे मुताबिक बहुत अच्छा अभी आगे आने वाला है फेज़। और जैसे हमने लास्ट ईयर से मैंने बताया हुआ है कि मेरे मुताबिक इवेंचुअली मार्केट ने 21,000 को क्रॉस करना है। लास्ट ईयर जब हमने दिवाली से पहले मार्केट बनाया था तो हमने लास्ट ईयर दिवाली तक का टारगेट दिया था। वो मेरे को लगता है क्योंकि मार्केट में थोड़ी मंदी भी बीच में आई, यूक्रेन वॉर भी हुई, तो हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड हो जाए। दिवाली तक तो मुश्किल लग रहा है, हो सकता है ईयर एंड तक आए या थोड़ा हो सकता है कुछ और देर बाद आए, पर एक तरह से डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री ऊपर है। 21,500 का एक इमीडिएट टारगेट है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 24-25 हज़ार तक हम अगले साल तक उम्मीद कर सकते हैं। पर निफ्टी से अलावा जो ये सेक्टोरल फोकसेस है, कंजम्पशन, ऑटो, बैंक्स, इन पे आप फोकस करें, सीमेंट, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स के दिग्गज काउंटर्स, इनमें अगर आप फोकस करें तो आपका रिटर्न्स निफ्टी से भी बेटर होंगे। तो इन सब में मैं समझूंगा कि आप फोकस करें। इसमें इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज़ में भी मैं आने वाले वीडियोस में डील करूंगा, पर आप इनमें फोकस रखें और इनमें जो अच्छे इस्टेब्लिश कंपनीज हैं वो अगर चुन के आप उनमें निवेशित रहते हैं अगले 2-3 साल के लिए तो आपके बहुत ही बेहतर रिटर्न आ सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।